वक्त बीजेपी की मोहतरमा रिदा राशिद साहिबा हैं और मैंने यहाँ पर सुबह जो है दादा बोले नजीब साहब के साथ भी आए थे। सुबह मैंने अरशद कादरी जो बच्चा यहाँ पे बैठा था उसका मैंने इंटरव्यू भी किया। उसने आपका जिक्र किया कि रिदा राशिद आप अरशद कादरी साहब 2 मिनट के लिए आ जाएं कि आप यहाँ पे आई भी थी और इनको जो सबसे बड़ा शिकवा था यकीनन ये मुमरा की आवाम के लिए बैठे थे, मुमरा के बच्चों के लिए बैठे थे। 3-4 दिन से भूखे थे, 2 बच्चे अस्पताल पहुँच चुके थे। नजीब साहब कल भी आए थे, नजीब साहब आज भी आए, यकीन दहानी कराया, मैंने दुआ किया था। अरशद कादरी साहब इस वक्त भूख हड़ताल पर नहीं है, ये उठ चुके हैं। लेकिन इनका ये कहना था कि मुमरा के जो उलमाए किराम थे, जो बड़े बड़े सियासी लीडरान जो मुस्लिम हैं, जो कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द हैं, हम तो डम्बे वली में दादर में तो बैठे नहीं थे, हमारे चेहरे पे दाढ़ी थी, हमारे सर पे टोपी थी। बीजेपी वाले हमारे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसी इलेक्शन में हिंदू और मुस्लिम के नाम पे मुमरा में वोट होता है। सभी को अस्सलाम वालेकुम और माशाल्लाह तुम लोग को सभी को मुबारक की कि आप लोग ने जंग जीता है और माशाल्लाह अभी ओपनिंग भी करके आए हो जो मैंने सुना है। बस इसी तरीके से आप लोग को लगना है, बोलते हैं ना जहाँ पर राजनीति वाले लोग ख़त्म होते हैं वहाँ पर आप लोग शुरू होते हो, आप लोग का काम शुरू होता है। तो बस दिन के साथ साथ माशाल्लाह आप लोग ये दुनिया का भी काम कर रहे हो और मुमरा के बच्चों की हित की काम कर रहे हो। लोग और राजनीति में बात आती है तो लोग ये प्लॉट खाने की बात आती है, दबाने की बात आती है, घुमाने की बात आती है, लेकिन माशाल्लाह आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है जो मैं आप लोग को देख रही हूँ। 2 दिन से 2 जन की तबीयत भी ख़राब हुई, परसों रात को भी मैं 1-2 बजे आई क्योंकि एक की तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन बहुत बहुत मुबारकी। बोले ना आखिर में जो हमें हक का और हमें अगर जब इंसाफ मिलता है तो मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से मिला है। और नजीब भाई का, राजन दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आगे बढ़ के उन्होंने भी आप लोग को साथ दिया। तेरी बीजेपी और बीजेपी की सरकार की बात आज का पूरे सरकार की बात है, सब सबके साथ है। आप लोग को पता है कि मुमरा के जितने भी रिजर्व जगह थी, जितने भी आरक्षण किया हुआ जगह था, लोगों ने वहाँ पर जितने भी यहाँ के नेता है उन्होंने वहाँ पर क्या बोलते मेला लगा लगा के जगह साफ करके प्लेन करके बाउंड्री लगाया है, लोगों के लिए जगह छोड़ा रहे। इतनी शर्म की बात है, एक गार्डन चालू किया था यहाँ पर एक, हाँ वो तो देखो दिन के नाम पे भी यहाँ पर मुमरा के जगहों को लुटा गया है, जैसे इस्तेमाल करवा के प्लेन जगह करवा के वहाँ पर पतरा लगाया गया है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई है, खाली लोगों को गुमराह करने के लिए जगहें हड़प हुई है। और आपको पता है एक गार्डन खोला गया था घास वाले में, बहुत डिंग डोंग करके स्क्रीन वगैरह लगा के योजना वगैरह दिखा के, लेकिन आज वो गार्डन भी रहा नहीं, उस गार्डन का नामो निशान नहीं है उधर। आज बच्चों के पास हमारे लिए घूमने के लिए, नाना नानी को बच्चों को गार्डन ले जाने के लिए, बोलने के लिए भी गार्डन नहीं है। तो इस तरीके से मुमरा में चल रहा है, लेकिन सरकार ध्यान लगा के बैठी है, ध्यान लगा के बैठने के साथ साथ ध्यान लगा के काम भी कर रही है। तो आज आपको जगह भी दी है, कल मुझे लगता है जितने भी रिजर्व हमारे आरक्षण जगहें थी जहाँ पर गार्डन था, जो भी बच्चों की चीज़ें थी, वो जगह भी इंशाल्लाह मिलेगा। और बस भाई शिकवा किससे किया जाए, ये आपने मौलानाओं की बात की, देखिए सभी मौलानाओं की बात नहीं हो रही है, सभी मुखी साहेबों की बात नहीं हो रही है, सभी धर्म गुरुओं की बात यहाँ नहीं हो रही है। जो है जिस तरीके से लोग काम करते हैं, जिस तरीके से इतने माशाल्लाह दिन के अंदर काम करते हुए भी लोगों को साथ नहीं देते हैं, ऐसे गुंडों को साथ देते हैं, गुंडों के बाजू में जाके बैठते। एक तो मैं मेरे केस से कनेक्टेड बोलूँगी, एक हमारे देखिए मैं सभी मौलाना साहब से मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मैं उस मौलाना साहब की बात कर रही हूँ, मैं उस लोगों की बात कर रही हूँ कि जो गेटअप में रहते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन लोगों को साथ नहीं देते हैं। इस तरीके से युवाओं को साथ नहीं देते हैं, जो युवा पूरे समाज के काम के लिए बाहर आ रहे। हाँ, लेकिन किसी नेता पे अगर केस हो जाए तो एक मौलाना बोलता है मैं तो बाहर था, बोलता है, बोलूँगी, लैंग्वेज भी नहीं उनके लिए, लैंग्वेज के लिए। और जो हमारे धर्म के, जो हमारे दिन का काम कर रहे, वो हमारे सराखों पर, उनको सलाम है मेरा। लेकिन जो मौलाना एक नेता पे केस होता है तो वहाँ बैठ के बोलता है अरे मैं तो बाहर था, मेरे को हार्ट आ गया,
मौलाना जी कहाँ हो आप? वो महफिल के सारे मौलानाओं से मेरा कहना है, ये बच्चे बैठे थे तो आप कहाँ थे? यहाँ आके बैठे क्यों नहीं? आपको हार्ट नहीं आ रहा है? अपने कौम के जितने आरक्षण जगह जो नेता और नेता के लोग खा रहे हैं, आपको दिल नहीं दुख रहा है? हार्ट आए नहीं, अल्लाह से दुआ करती हूँ। लेकिन जो मौलाना ने कहा था हमको हार्ट आ रहा है, जो मौलाना नाटक करने के लिए निकलते हैं, उनको सच कहना है कि प्लीज दीन के लिए आप लोग आइए और इन बच्चों को साथ दीजिए और छोटे छोटे बच्चों को साथ दीजिए। आज मुमरा में प्राइवेट की जरूरत नहीं है, आज मुमरा में जितनी भी सरकारी योजनाओं की जरूरत है, प्राइवेट करे नहीं। ये दलालों को जो 1 लाख वोट दिए हुए लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग हक से बोलो ना, इनको हक से बोलिए। आपके पास जो मौलाना आया था इनके लिए वोट मांगने, उनको आप बोलिए कहाँ है हमारी हक की चीजें। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी शिकवाएं हैं इनसे। अली रजा बस सवाल है कि मैंने हनीफ कामदार साहब का इंटरव्यू अभी 4 रोज पहले किया। 4 डंपिंग ग्राउंड मुमरा में मौजूद है। 9 साल से कचरे पे सियासत हो रही है। अभी बस फौरन शानू पठान साहब ने भी अचानक डिजॉर्ट के पीछे जगह दे दी। 2 कब्रस्तान शिया बोरी और 23 को हमारा जुलूस है, क्या कहेंगी? और नहीं, किसी ने जगह दी नहीं है, कोई शानू पठान जी ने जगह दी नहीं है, किसी को जगह देने की जरूरत नहीं है। हमारी जगहों पे कब्जा करे नहीं, सरकार की जगह है, टीएमसी की जगह है, वो हमारे लोगों को मिलेगी। लेकिन इतना है, ये देने दिलाने के काम आप मत करो। आपके पास क्या था पहला? आपके पास कोई चीज था क्या? नहीं था ना, तो आप देने दिलाने के काम मत करिए। सरकार का ध्यान है, सरकार काम करेगी। नजीब भाई का, राजन दादा का, सभी का ध्यान है, नेताओं का ध्यान है, वो करेगी। आपके नेता को बोलो वो क्या करना चाहता है और वो क्या फ्री लाना चाहता है। पैसे पे लाइए मत। हमारे कौम में, मेरे मुमरा में ऑलरेडी हमारे को बहुत चीजें खाई गई है, तो बस इतना रिक्वेस्ट है, जो हक की चीजें वो लाइए। शुक्रिया।